जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। जैसा कि मैं लगातार आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं, उसी क्रम में एक बेहतरीन जानकारी आपको देने वाला हूं। मैंने कई वीडियोस देखे हैं, कई जानकारियां देखी। मेरे से हजारों स्टूडेंट ने मेरे खुद की जो मेरे सामने आकर खड़े होते हैं, मेरे सामने जो ट्रेनिंग लेते हैं, मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं, वो जो मुझसे सवाल करते हैं, उसका सवाल का जवाब मैं उनको पर्सनली कई बार समझा चुका हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो है एमपी पुलिस 2023 के लिए आ रहे हैं। उनके भी कई प्रश्न हैं इसी तरह के, बार बार एक ही प्रश्न मुझसे पूछा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्रश्न जो है बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, जिसका आंसर बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और वो कहीं ना कहीं ऐसे कोचेस भी यूट्यूब पर है जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ही अपना ज्ञान को अर्जित करके बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बड़ा ही घातक है, वो ज्ञान अधूरा होता है और गलत होता है, वैसा का वैसा यूट्यूब की यूनिवर्सिटी पर जो बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे कोचेस है, कहीं ना कहीं अपरिपक्व हैं। प्रैक्टिकली उन्हें खुद नॉलेज नहीं है, ना ही थ्योरेटिकल उन्होंने कोई स्टडी करी है, ना कोई रिसर्च है। बस वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सुनकर जो ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो 1970 के दशक का है, जो लगभग समाप्त हो चुका है। अभी स्पोर्ट्स साइंस ने बहुत तरक्की की है और बहुत रिसर्च की है। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सारी अच्छी जानकारी जो है, बहुत अच्छे बड़े बड़े कोच आपके यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। ऐसे कोच मौजूद हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। वो भी अपने वीडियोस डालते हैं, लेकिन वो फैक्ट बातें ही अपने थंबनेल पे लिखते हैं, जिसके ऊपर हमारी निगाह नहीं जाती। हम ऐसे बड़े कोचों की जानकारी हम लोग नहीं ले पाते। हम लोग उन्हीं कोचों को फॉलो करते हैं जिनका थंबनेल अट्रैक्टिव होता है, जिसके अंदर थोड़ी फेक झूठी बातें लिखी होती है, उन्हीं को हम फॉलो करने लगते हैं। और वो जो अच्छे कोचेस हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातें हम तक नहीं पहुँच पाती। इस YouTube के ऊपर आप देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मेडलिस्ट बच्चों को भी तैयार करने वाले कोचेस के आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन वो आप लोग की पहुंच से दूर है। आप लोगों ने उसको सर्च नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, यदि मुझे बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं पुलिस की भर्ती 2023 वाले, तो मैं उनको जो है सही फैक्ट बता पाऊँ। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे थंबनेल देखे हैं, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि सांस, इन 3 एक्सरसाइज से सांस नहीं फूलेगी, ये खाओगे तो आपकी सांस नहीं फूलेगी, वो खाओगे तो सांस नहीं फूलेगी। सांस फूलने का संबंध खाने पीने से नहीं है। सांस फूलने का संबंध है हमारी लंग्स की कैपेसिटी से। एक साधारण व्यक्ति जब रहता है, जैसे आज के पहले आप लोग प्रैक्टिस दौड़ भाग नहीं करते थे, आप सिर्फ अपने कमरे में रूम पर बैठ के पढ़ाई किया करते थे। उस वक्त आपकी जो है लंग्स की कैपेसिटी, जो इनहेल करने की, अंदर सांस लेने की कैपेसिटी थी, वो मात्र 500 ml थी। मतलब आधा लीटर ही हम लोग ऑक्सीजन, एयर अंदर लेते थे, उसको ऑक्सीजन का रूप दे देते। अंदर 500 ml जाती थी और वापस कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 500 ml बाहर आती थी। ये साधारण हमारी लंग्स की कैपेसिटी है सांस लेने की। हमारे 70 करोड़ के करीब छिद्र हैं हमारे फेफड़ों में। जो छिद्र है बारीक बारीक जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं, लगभग 70 करोड़ के आसपास है। वो जो 70 करोड़ छिद्र हैं, उनमें से 5-10 करोड़ ही छिद्र हमारे एक्टिव होते हैं साधारण जीवन में। ऊपरी लंग्स के ऊपरी हिस्से को ही हम लोग सांस लेने और छोड़ने में उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम मैदान के ऊपर जाते हैं, दौड़ना चालू करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की सेल को, जितने भी सेल है, हर सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं, इतनी एनर्जी हमें मिलती है। अब होता क्या है कि हमारे जो लंग्स है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उस वक्त पहले तो आपके फेफड़ों को 500 ml ऑक्सीजन ही अंदर लेने की क्षमता है। जैसे ही आप लोग जो है फोर्सफुली दौड़ लगाते हैं और जब प्रेशर आता है, तो 3000 ml तक, आपके 2.5 से 3000 ml तक ऑक्सीजन या एयर अंदर जाती है और फेफड़े जो है एकदम फूलते हैं। और फूलने के बाद वो रिटर्न नहीं हो पाते, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो एक रिदम नहीं बन पाता है। फेफड़े अंदर ऑक्सीजन लें और वापस छोड़ें, ये रिदम नहीं होता है। अंदर चले गई, डायफ्राम नीचे चला गया, डायफ्राम ऊपर नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन जो है अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है, उसको प्रेस करके बाहर नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से सांस फूलती है। सांस फूलने का कारण होता है हमारे लंग्स की कैपेसिटी कमज़ोर होना। और वो लंग्स की कैपेसिटी के लिए बहुत सारे व्यायाम बने, योगा बना है, प्राणायाम बना है, अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति बनी है। उसी से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसके अंदर एक रिदम भी आना जरूरी है। जब रिदम आ जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिव हो जाता है,
हार्ट और लंग्स दोनों साथ में काम करने लगते हैं। हार्ट जो है नॉर्मली 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कने से लेकर जैसे जैसे हम दौड़ लगाते हैं हमारी हार्ट बीट 110, 120, 130, 140, 150, 180 तक पहुंचती है। जैसे जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, लंग्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इन जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उसमें इतना ब्लड होता है, ब्लड के अंदर इतनी ऑक्सीजन मिक्स करके हमारे शरीर के हर सेल्स तक पहुंच जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न आ जाती है। जो एक रिदम होता है, रिदमिक कार्यक्रम होता है, जो रिदम हमारी बॉडी में जैसे जैसे रिदम आ जाता है वैसे वैसे हमारी सांस फूलना बंद हो जाती है। अब सांस फूलने का कारण जो रहता है वो होता है हमारी रिफ्स के अंदर जो देखेंगे हम, यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, ये हमारी रिफ्स है, यहाँ आपको रिफ्स दिख रही होगी, ये रिफ्स है। इन रिफ्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। ये रिफ्स है, ये रिफ्स है, ये रिफ्स है, ये रिफ्स है। इन रिफ्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। जो मसल्स जितनी फ्लेक्सिबल होती है, जब हमारा अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़े का वॉल्यूम बढ़ता है, उसका आकार बड़ा होता है और उसके ऊपर रहती है रिफ्स। इधर रिफ्स नहीं, इधर रिफ्स दिख रही है आपको, ये रिफ्स रहती है। ऐसी रिफ्स उसको प्रोटेक्शन के लिए रहती है, हमारे हार्ट और लंग्स की सुरक्षा का कवच होता है, वो उसके ऊपर होता है। अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, फेफड़ा फूलता है, लेकिन रिफ्स जो रहती है उसको फूलने से रोकती है। कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर एक पतली सी झिल्ली नुमा इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, जो रिफ्स को खुलने नहीं देती है। जब रिफ्स इसमें खुल नहीं पाती है तो उस पर लंग्स पे प्रेशर बढ़ता है और वहाँ पर जो है वॉल्यूम जो रहता है, सांस लेने का वॉल्यूम जो रहता है वो कम हो जाता है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएं, ऐसे व्यायाम करें जिससे कि आपका छाती फूले, इंटरकॉस्टल मसल्स फ्लेक्सिबल हो। और दूसरा कारण होता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ ये देख रहे हैं डायफ्राम है, ये लिखा है डायफ्राम। ये डायफ्राम होता है, हम जैसे ही सांस को इनहेल करते हैं डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और फिर डायफ्राम वापस, हम जब सांस छोड़ने के लिए हमारी एक प्रोसेस होती है तो डायफ्राम ऊपर फेफड़ों को ऊपर धकाता है और फिर अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो बाहर आ जाती है। तो डायफ्राम का रोल होता है कि डायफ्राम जो है अप एंड डाउन होता है। जब इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, जब एक्सेल करते हैं हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम जो रहता है ऊपर की तरफ आता है। वो ऊपर आने के बाद फेफड़े के ऊपर एक दबाव बनाता है जिससे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। यह भी एक रिदम होता है। अब होता क्या है कि जो डायफ्राम रहता है वो अप एंड डाउन क्यों नहीं हो पाता है, इसका कारण होता है बड़ा कि यहाँ हमारे स्टोमक में जमी होती चर्बी, यहाँ पर पेट पे चर्बी होती है और चर्बी जो रहती है वो डायफ्राम को नीचे आने से रोकती है। जब डायफ्राम को जगह नहीं मिलती है, नीचे नहीं आ पाता है, तो फेफड़ा भी नीचे नहीं आ पाता है। यदि हमारा डायफ्राम फ्लेक्सिबल नहीं है, नीचे आ गया तो ऊपर नहीं जा पाता है। उससे जो फेफड़े के ऊपर प्रेशर बनाना होता है उसका, वो रिदम जो रहता है डायफ्राम का नीचे ऊपर आने का, वो टूट जाता है, जिससे हमारी सांस फूल जाती है। तो हमें हमारे पेट की चर्बी को कम करना है, एब्डोमेन मसल्स को बहुत ज़्यादा करना है, जिससे कि आपकी पेट के अंदर की जमी हुई चर्बी हट जाए। आप ज़्यादा व्यायाम छाती का करेंगे, बहुत ज़्यादा आप जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, तो आपका जो चेस्ट फूलना लगेगा। यहाँ के बीच की जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, आपकी पसलियाँ खुल के आपका रिब जो केज है ये बड़ा होगा, अंदर फेफड़ों को फैलने की जगह मिलेगी, पेट की चर्बी हटेगी तो डायफ्राम नीचे जाएगा और ऊपर आएगा। यदि डायफ्राम को नीचे ऊपर आने की जगह मिली, रिब्स को फैलने की जगह मिली, फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा ली आपने, अधिक सांस लेने की क्षमता बढ़ा ली आपने, जो अभी 500 ml है वो 2500 से 3000 ml तक आपने कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगी। सांस को आप चाहें कि कुछ खा लें और हमारी जो है सांस फूलना बंद हो जाए, या कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ कम समय में हम कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारी जो है सांस फूलना बंद हो जाए, तो किसी भी चीज़ के खाने की वजह से आपकी सांस फूलना बंद नहीं होगी। हाँ, व्यायाम जरूर है। व्यायाम का नाम है प्राणायाम, योग, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, जिसमें कि आपका इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को ठीक से करेंगे तो कम समय में आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ सकती है, सांस लेने की क्षमता बढ़ सकती है। जो अभी 500 ml है वो 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ml तक जा सकती है। जितनी आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जितना अच्छा बेहतर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक्टिव होगा, हार्ट और लंग्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ही आपकी सांस लेने की क्षमता जो है वो बेहतर होगी और आपका जो है सांस फूलना कम होगा। इसको ही कहते हैं एंड्योरेंस। जितना अच्छा एंड्योरेंस होगा इतना अच्छा आपको काम होगा। आगे बताता हूँ मैं, थोड़ा सा अगले पिक्चर को तरफ लेता हूँ। ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है।
आपके लंग्स का यहाँ पर जो सांस आती जाती है वही अंदर बाहर होती है। मैंने इसमें बता दिया है, ये है डायफ्राम। ये डायफ्राम को जगह मिलना चाहिए नीचे ऊपर होने की। ये डायफ्राम को जगह मिलेगी तो ही आपको फेफड़े ऊपर नीचे होंगे। तो यहाँ पर आपकी जो चर्बी जमी है, पेट की मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें, अंदर जो है फैट्स है उसको हटाएं, बेली फैट को हटाएं। जब डायफ्राम को जगह मिलेगी तो ऊपर नीचे होगा और आपको सांस फूलने में थोड़ी कमी आएगी। यही मेरा वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि सांस फूलने में कोई भी दवाई गोली काम नहीं होती है। सांस फूलने के लिए आपकी रिब्स कितनी फ्लेक्सिबल है, आपका फेफड़ा कितना फ्लेक्सिबल है, उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी सांस लेने की और छोड़ने की, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सांस लेने और छोड़ने की कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है और डे बाय डे धीरे धीरे करके आपकी सांस फूलने वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। एक और भ्रम है यूट्यूब के ऊपर कि आपको सांस कैसे लेना है, मुंह बंद करके लेना है, मुंह खोल कर लेना है। इस पर एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा मैं आपको कि सांस लेना और छोड़ने का क्रम क्या होना चाहिए। सारी जानकारी आपको डे बाय डे देता जाऊंगा आपको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।